July students, welcome back. I hope you all are in good health. सबने enjoy किया होगा after exams within that 1 week. तो आज से हम फिर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे. फिर उसमें एक नया फ्रेश लेसन लिया है मैंने. तो उसमें एंड दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं. व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है. आपने देखा होगा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वन ऑफ इट्स ओन काइंड, है ना. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग. अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो क्या होता है, ह्यूमन बींग एक बेबी को बर्थ देते हैं ना. बेबी जो ह्यूमन बींग की तरह दिखता हो, ये मतलब ह्यूमन बींग एक मंकी या बर्ड को तो पैदा नहीं करते ना. तो लाइकवाइज मंकी भी क्या करते, एक मंकी को ही जन्म देंगे, है ना. एक बर्ड होगा, पीकॉक होगा, पीकॉक को ही जन्म देंगे. फ्रॉक को ही जन्म देंगे. कोई दूसरी जाति का जानवर को मतलब वो प्रोड्यूस तो नहीं करते हैं ना. तो ये क्या हो गया, जो प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस वन ऑफ इट्स ओन काइंड, जो खुद की तरह दिखता हो उसको प्रोड्यूस करते हैं. और ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन, है ना. रिप्रोडक्शन, तो ये रिप्रोडक्शन करते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्शन करते हैं. और इसी रिप्रोडक्शन से क्या होता है, इनका जो जाति होगा, स्पीशीज कंटिन्यूएशन होगा. ठीक है, इसमें बीच में अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करना बंद करेंगे तो क्या होगा, ह्यूमन बींग का जो जाति होगा पूरा खत्म हो जाएगा. इंसान खत्म होगा, मतलब अर्थ पे नहीं मिलेंगे. तो अभी हमने बात किया एनिमल्स में. ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स में भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में भी. प्लांट्स में आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे एप्रिकॉट ट्री. ठीक है, एप्रिकॉट ट्री सबसे पहले क्या होता है कि एप्रिकॉट ट्री पे क्या होता है, एप्रिकॉट जो फ्रूट होता है ना, फ्रूट होता है वो हम खाते हैं. खाने के बाद हमें उसके अंदर क्या मिलता है, उसके अंदर फ्रूट के अंदर सीड मिलता है ना. अगर मान लो वो सीड हमने लिया और हमने इफ वी सो इट, अगर हमने बीज जो एप्रिकॉट सीड जो होगा बोया, तो क्या होगा, उसमें से एक छोटा सा एप्रिकॉट प्लांट ग्रो होंगे, जर्मिनेट होगा. फिर उसके बाद वो ग्रो होके बाद में क्या होगा, एक बड़ा सा एप्रिकॉट ट्री मिलेंगे हमें. ठीक है, तो उसी तरह क्या होगा, ये सीड जो है, सीड कहाँ से मिला हमें, सीड फ्रूट से मिला. और वो फ्रूट कहाँ से आया, सबसे पहले स्प्रिंग सीजन में देखा होगा आपने, वहां पे एप्रिकॉट ट्री पे बहुत व्हाइट कलर के जो ब्लूजम्स बोलते हैं हम उसको, जो फ्लावर्स ग्रो होते हैं ना, मतलब ब्लूम होते हैं व्हाइट कलर के स्प्रिंग में. तो वो फ्लावर क्या होगा, नीचे धीरे धीरे क्या होगा, शेड होगा. फिर उसके बाद वहां पे फ्लावर की जगह क्या बनेंगे, फ्लावर से वहां पे एक कच्चा एप्रिकॉट, है ना, छोटा सा बनेंगे, जिसको हम लद्दाखी में बोलेंगे चंदम, है ना. रॉ एप्रिकॉट बनेंगे. फिर वो धीरे धीरे राइप होके फिर उसके बाद वो एप्रिकॉट बनेगा. फिर उसके बाद हम उसको खाएंगे, उसके अंदर से सीड मिलेंगे. ठीक है, तो ये सीड अल्टीमेटली कहाँ से आया, हमें कहाँ से मिला, फ्लावर से. तो ये सीड को हम जब बोएंगे तो उससे दूसरा प्लांट आ रहा है ना. तो ये क्या होगा, जो फ्लावर होगा, ये फ्लावर है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लावर से ही सीड बन रहा है ना, तो ये फ्लावर हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, इसको हम बोलेंगे. और ये फ्लावर का क्या होता, प्लांट का क्या होता है, एक फ्लावर हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट आर स्टेम, रूट्स, लीव्स, ये सब भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है, तो ये प्लांट में क्या होता है, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड नहीं बनता है. प्लांट के किसी पार्ट से क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया प्लांट ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है. ठीक है, इसमें पॉलिनेशन, ये फर्टिलाइजेशन ये नहीं होता है. इसमें सिर्फ क्या होता है, एक पार्ट्स ऑफ द प्लांट किसी बॉडी पार्ट से बनेंगे. ठीक है, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पार्ट्स है, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो इन सब को वी विल डिस्कस इन डिटेल. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल विद एन एग्जांपल. ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, आपने देखा होगा कि जो पॉन्ड होगा या नाला होगा, कहीं पे भी जाओगे आप तो वहां पे एक ग्रीन कलर का पैचेस दिखेंगे, है ना,
ग्रीन कलर का लेयर कवर जैसा दिखेंगे पानी में, तो वो क्या है, वो एल्गी है। ठीक है, तो एल्गी क्या करते हैं, जिसका कोई स्पेशलाइज्ड पार्ट्स नहीं होता एल्गी का, है ना, उसका ना रूट्स होता है ना हमें दिखता नहीं है ना उसका रूट्स है, लीव्स है, फ्लावर्स है, स्टेम, कुछ भी नहीं होता स्पेशलाइज्ड पार्ट्स। तो ये जो एल्गी होगा किसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस करेंगे, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये एक ऐसे फाइन पैचेस होगा ऐसे करके ग्रीन ये एल्गी का, ठीक है, तो इसको ये क्या होगा, यहाँ से फ्रैगमेंट्स में टूट जाएंगी ये, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे, है ना, रिप्रोडक्शन के लिए, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन सब कुछ मिलेंगे, तो ऐसे फ्रैगमेंट्स में टूट जाएंगे, ऐसे करके मिलेगा हमें, एंड लाइक दिस। तो यही जो फ्रैगमेंट्स है विल डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना, न्यू एल्गी, जो एल्गी का ऑर्गेनिज्म होगा उसमें डेवलप होगा, ऐसे करके ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म। या इसमें क्या हो गया, पूरा बॉडी फ्रैगमेंट्स में टूट गए, है ना, टुकड़ा टुकड़ा हो गए, उसी टुकड़े से क्या एक नया ऑर्गेनिज्म मिला, है ना। तो ये किसमें होता है, स्पाइरोगायरा करके एक एल्गी होता है, इसमें हमें मिलेंगे ऐसे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बडिंग से देखो बड क्या होता है, जब फ्लावर मतलब एक फ्लावर होगा, ब्लूम करने से पहले ऐसे होता है ना, वो बर्ड जैसा ऐसे होता है, तो ये बाद में ब्लूम होंगे, एक ब्यूटीफुल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बडिंग में क्या होता है, एक बर्ड से बॉडी के साइड में से एक बर्ड जैसा प्रोजेक्शन होगा, एंड दिस बर्ड क्या होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये किस में होता है, बर्डिंग ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए वी विल बी नीडिंग अ माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं ईस्ट सेल्स को। ठीक है, अगर ये ईस्ट है, ये ईस्ट सेल्स है, तो ईस्ट क्या होगा, ये एक ईस्ट है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन मिलेगा हमें, एक बल्ब जैसा प्रोजेक्शन जिसको हम बड बोलेंगे। तो इसमें ये ऐसे होगा, फिर ये जो सेल होगा इसमें ये भी डिफरेंशिएट होगा, फिर बाद में ये क्या होगा, ग्रो करके इसमें अलग से सेल आ जाएंगे, फिर उसमें थोड़ा ज्यादा और ग्रो होके ये क्या होगा, डिटैच हो जाएंगे अपने प्लांट बॉडी से, फिर उसके बाद ये एक नया ईस्ट सेल में डेवलप होंगे। ठीक है, पहले एक बल्ब जैसा आया प्रोजेक्शन, वो थोड़ा ग्रो हुआ, ज्यादा और ज्यादा ग्रो हुआ, प्रॉपर ग्रोथ होने के बाद ये पेरेंट प्लांट से डिटैच होके एक नए ईस्ट सेल ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक बर्ड के थ्रू आया, है ना, तो ये इस सेल में। तो नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है, ब्रेड मोल्ड में। ब्रेड मोल्ड क्या है, तो ब्रेड मोल्ड जब हम ब्रेड को ऐसे कुछ दिन के लिए रखेंगे, वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो उसके ऊपर क्या एक लेयर जैसा, कॉटन जैसा लेयर आ जाता है ना। अगर हमने उसको ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हमें क्या दिखेगा, उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड ऐसे राउंड स्पेरिकल सा स्ट्रक्चर दिखेंगे, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, हाइफी बोलेंगे, और ये जो स्पेरिकल वाला होगा, राउंड वाला, इसको हम स्पोरेंजियम बोलेंगे, जिसमें क्या होता है, स्पोर्स होता है। स्पोर्स मतलब होल जैसा। ठीक है, तो अगर ये ब्रेड मोल्ड को क्या होगा, अगर फेवरेबल कंडीशन मिला, सब कुछ मिला रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो इसी स्पोरेंजियम स्पोर्स से क्या बनेंगे, एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होंगी ये स्पोर्स से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्पोर फॉर्मेशन जो ब्रेड मोल्ड्स में होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जब प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल का ग्रोथ होते हैं, तो एंड दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें जो वेजिटेटिव पार्ट्स हमने बोला, इसमें क्या क्या होता है, रूट, स्टेम्स, लीव्स, किसी से भी एक नई ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट इसमें क्या हो सकता है, हमने कहा कि स्टेम, रूट्स, लीव्स। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू किससे, रूट से। हम रूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
रूट्स से। अगर रूट्स देखा हमने तो रूट्स में क्या होता है, जो ट्यूबरस रूट्स होगा, है ना, ट्यूबरस रूट्स के थ्रू एक न्यू ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसमें लिया स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो होगा, स्वीट पोटैटो एक अलग प्रकार का वो होता है, आलू होता है। एंड स्वीट पोटैटो में साइड से ऐसे रूट्स आ जाएंगे, है ना, रूट्स जो ट्यूबरस रूट्स होगा, जैसे ट्यूब जैसा होगा। इसमें क्या होता है, शुगर कंटेन होता है, ठीक है, ज्यादा। तो ये ट्यूबरस रूट होगा। इसको हम तोड़ के, अगर हमने इस आलू के यहाँ से एक रूट होता है ना, ट्यूबरस रूट स्वीट पोटैटो, तो ये स्वीट पोटैटो के ये ट्यूबरस रूट से आप क्या करेंगे, इसको तोड़ के आपने अगर ग्राउंड के अंदर रख दिया और इसको फेवरेबल कंडीशंस दिया, न्यूट्रिशन दिया, पानी दिया, तो ये एक न्यू प्लांट में, न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होंगे, जो स्वीट पोटैटो ही होंगे, ठीक है। तो इस यहाँ से क्या होता है, रूट्स, ये स्वीट पोटैटो की केस में होता है। एंड नेक्स्ट इज, अगर हमने बोला कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम्स, स्टेम्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं। स्टेम्स में क्या होता है, बहुत सारे स्टेम्स होता है। स्टेम्स इसमें क्या होंगे, अंडरग्राउंड स्टेम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट अगर हमने कहा राइजोम्स, ये एक क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। एंड दूसरा है ट्यूबर्स, ट्यूबर्स भी अंडरग्राउंड स्टेम है। और बल्ब्स, बल्ब्स भी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। और क्या है, एक रनर्स करके होता है, ठीक है, रनर्स करके। तो ये सब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम्स होता है। राइजोम्स किस में होता है, ये भी एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। ये हमें मिलेंगे जैसे जिंजर, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, टर्मरिक, इन सब में मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, राइजोम्स में ना, ये फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे ऐसे करके, नॉट एग्जैक्टली बट ऐसे दिखता है अदरक। तो इसको हम ऐसे कट कट करके पीसीस को सॉइल के अंदर डालेंगे, पानी डालेंगे अच्छे से, इसको न्यूट्रिशन देंगे, फर्टिलाइजर जो भी चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, बाद में एक जिंजर प्लांट में ग्रो होगा ऐसे पार्ट से, ठीक है, पार्ट में। तो इसको हम राइजोम्स बोलेंगे। तो ये स्टेम से डेवलप होता है, प्रोपेगेट होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ट्यूबर्स। ट्यूबर्स किस में होता है, आलू, नॉर्मल आलू जो हम खाते हैं, ठीक है। आलू ट्यूबर्स किस में है, आलू भी क्या है, एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। और क्या करेंगे, और आलू को जब हम आलू ग्रो करने का सीजन आता है, तो क्या अगर बड़ा आलू होगा तो हम उसको कट कट करके सॉइल के अंदर डालते हैं ना। तो उसी पार्ट से क्या होगा, एक नया आलू का ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा। जैसे आलू क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूबर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इज बल्ब्स। बल्ब्स किस में होता है, अगर हमने मान लो गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, अनियन ऐसे आते हैं ना, अनियन जैसे ये ऐसे रूट्स इसके, और ऐसे सॉइल के अंदर ये क्या है, एक बल्ब जैसा है ना। इसी बल्ब से क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है। मतलब इसके यहाँ से साइड से इससे आ जाता है अनियन का, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे रखेंगे तो इसी से, जिसके लीव्स क्या होता है, थिक होता है। बल्ब्स के लीव्स क्या होंगे, थिक होंगे, जिसको हम अनियन, स्प्रिंग अनियंस जो हम खाते हैं, है ना। तो बल्ब्स में भी क्या होता है, बल्ब भी क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसके थ्रू एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। और रनर भी क्या है, एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो ये प्लांट है, सॉरी रफ, मतलब पूरा रफ जैसा हो गया, ये अंडरग्राउंड प्लांट है, और इसका ऐसे करके है, और इसका जो रूट है यहाँ पे, और इसका क्या होगा, जो स्टेम होगा, ऐसे करके अंडरग्राउंड ऐसे हॉरिजॉन्टली, जो ग्राउंड से क्या है, पैरेलल है ना, दोनों ऐसे जा रहे हैं, पैरेलल है, तो ऐसे ग्रो करता है इसका स्टेम। और ये स्टेम ये ग्राउंड से टच हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो होगा इसी से, और ये फिर से एक्सटेंड होंगे, यहाँ पे फिर से अगर टच किया तो यहाँ पर, तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेम जो हॉरिजॉन्टल स्टेम से है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, एंड दैट इज रनर्स। ऐसे मॉडिफाइड स्टेम्स को हम रनर्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें तो ये स्टेम से हो गया, रूट से हो गया, और क्या होता है लास्ट में, एक लीफ से होता है, लीफ से भी होता है। लीव्स के केस में वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल, देयर इज ब्रायोफाइलम, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम जो प्लांट का होगा, लीव्स होगा, उसके थ्रू होता है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अगर ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, ठीक है, अगर ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, अगर ये गिर गया नीचे, तो यहाँ पे क्या होंगे, जो इसके मार्जिन्स होंगे, है ना,
लीफ के जो बाउंड्री होंगे मार्जिन से एक न्यू प्लांट लेट्स ग्रो होगा, छोटे छोटे प्लांट्स, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होगा और बाद में ये थोड़ा ग्रो होके क्या करेंगे, ये लीफ से डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और यहाँ पे एक अलग सा ब्रायोफाइलम प्लांट ग्रो होगा, न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये लीफ से प्रोपगेट हो रहा है ना। तो हमने इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे जो प्रोसेस है उन सबको डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी तक हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट से डेवलप होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये आर्टिफिशियली भी हो जाता है ना। आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं इसके, जो ज्यादातर हम एग्रीकल्चर पर्पस या हॉर्टिकल्चर पर्पस में यूज करते हैं, जैसे फ्रूट्स मतलब जनरेट करने के लिए न्यू प्लांट, ठीक है, वहां से। तो इसमें बहुत सारे कुछ पार्ट्स होता है। फर्स्ट इसमें क्या क्या होता है, एक कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर करके 4 आर्टिफिशियल मेथड्स है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कटिंग, ठीक है। कटिंग को हम डिस्कस करेंगे। कटिंग में क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, स्टेम, जो प्लांट का जो स्टेम होगा, अगर ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, इसका हम स्टेम कट करेंगे यहाँ से, कि हम ऐसे प्लांट होगा, इसका हम एक स्टेम कट करेंगे, ठीक है, ऐसे करके कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे स्टेम मिलेगा, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रांससॉइल में डालेंगे या किसी गमले में डालेंगे, तो क्या होगा, ये इस स्टेम से क्या होगा, एक न्यू प्लांट का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये किस में होता है, रोज प्लांट। रोज प्लांट में आपने देखा होगा, जब आप गुलाब का पौधा लगाते हो तो क्या होता है, उसका जो स्टेम टुकड़ा लेके आते हैं उसको हम कहीं और गमले में डाल देते हैं या कहीं सॉइल के अंदर डाल देते हैं, तो क्या होगा, उसको हम कंडीशन देंगे, जो पानी, न्यूट्रिशन जो भी चाहिए होगा, तो उससे क्या होता है, एक नया रोज प्लांट डेवलप होता है ना। तो इसको हम कटिंग बोलेंगे, ठीक है, ऐसे प्रोसेस को। नेक्स्ट हमारा है ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट ग्राफ्टिंग में भी क्या होता है, सेम होता है। ग्राफ्टिंग में भी क्या सेम, मतलब कटिंग होता है, कटिंग ऑफ स्टेम होता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग में भी क्या होता है, कटिंग होता है स्टेम की। तो इसमें क्या होंगे, मान लो आपने यहाँ पे आपके पास, हम इसमें एग्जांपल लेंगे एप्पल ट्री का, ठीक है। तो आपके पास एक एप्पल ट्री है, ओके, एक एप्पल ट्री है आपके पास, दूसरा भी है एक एप्पल ट्री, 2 एप्पल ट्री है आपके पास। और ये जो एप्पल ट्री है, ये क्या है, एकदम से ग्रो करता है, फास्ट ग्रोथ होता है। और इसमें क्या होता है, ये डिजीज रेजिस्टेंट है, इसमें डिजीज नहीं होता। क्वालिटी इसका देखो क्या है, इसमें फास्ट ग्रोथ होता है और डिजीज नहीं होता इस प्लांट को। लेकिन इसमें क्या है, फ्रूट्स अच्छे नहीं होंगे, फ्रूट्स क्वालिटी अच्छा नहीं होंगे इसका, फ्रूट्स का, ठीक है। लेकिन दूसरा जो प्लांट है, इसमें फास्ट ग्रोथ नहीं होता है, बहुत स्लो ग्रोथ होता है, डिजीज हो जाता है। लेकिन इसका जो फ्रूट का, एप्पल का जो क्वालिटी होगा, अच्छा क्वालिटी होगा, जो हम बाजार में बेच के मतलब वी कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है, जिससे। तो आप क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, ये दोनों को मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, क्या करेंगे, इसकी स्टेम, जो ये जो प्लांट है, ये कट करेंगे, इसको, इसमें मैंने बड़ा वाला ट्री बना दिया, इसमें छोटा, मतलब ये क्या होता है कि छोटे ट्रीज के केस में होता है। अगर हमने इसको मान लो कट किया, ये एप्पल का ट्री छोटा सा है, इसको हमने क्या किया, कट किया, तो हमें क्या मिलेंगे, ये रूट्स और यही, है ना, ये ऐसे इंसीजर करके रखेंगे, तो ऐसे यही मिला कट करके। और यहाँ से भी कट किया हमने, यहाँ से भी कट किया, और ये वाला यहाँ पे हमने चिपका दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे हमने चिपका दिया, ये लीफ से मान लो, और ये हमने चिपका दिया यहाँ पे, ऐसे करके इसको पूरा कवर किया। फिर उसके बाद हमने, तो इसमें दोनों को चिपका दिया। अब क्या मिला हमें, इसमें गुड क्वालिटी वाला मिला, गुड क्वालिटी वाला एप्पल जो होंगे वो यहाँ पे चिपकाया। और ये नीचे वाला जो, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस प्लांट बोलेंगे, ठीक है। बेस प्लांट में क्या है, ये फास्ट ग्रोथ होता है और ये डिजीज रेजिस्टेंट हो गया। अब एक प्लांट में दोनों क्वालिटी आ गया, हमें ये फायदा हुआ ना हमारा, तो दोनों मिल गया। तो कुछ हफ्ते बाद ये क्या होंगे, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, मिल जाएंगे। फिर उसके बाद नॉर्मल एक प्लांट, न्यू प्लांट का ग्रोथ होगा, जिसमें क्या होगा, डिजीज रेजिस्टेंट होगा, फास्ट ग्रोथ होगा, गुड क्वालिटी एप्पल्स मिलेंगे, है ना। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर फ्रूट्स में होता है, एप्रिकॉट या एप्पल या कुछ जो भी हो, ठीक है। तो हमारा एक नेक्स्ट आर्टिफिशियल मेथड है, दैट इज लेयरिंग। इसमें क्या होता है, लेयरिंग में क्या होता है,
अगर ये जैसे फ्लावर के केस में होता है जैस्मिन फ्लावर या कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लावर है, प्लांट है, ऐसे करके बहुत सारे ब्रांचेस है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे लोअर जो लोअर ब्रांच होगा, नीचे वाला ब्रांच होगा, इसको हम थोड़ा बैंड करेंगे, उसको हम क्या करेंगे ऐसे करके हमने ग्राउंड के अंदर डाल देंगे, ठीक है, सॉइल उसके ऊपर डाल देंगे, ऐसे करेंगे। तो इससे क्या होता है, कुछ दिन बाद यहाँ पे रूट्स होंगे, रूट्स डेवलपमेंट होगा, तो ये डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये क्या होगा, एक न्यू प्लांट में डेवलप होंगे, न्यू जैस्मिन प्लांट में डेवलप होंगे। तो इसमें क्या किया हमने, लेयरिंग बोलेंगे इस मेथड को, जिसमें जो हमने लोअर ब्रांच होगा वो बेंड डाउन करके इसके अंदर डाल दिया, तो इसको इस पे रूट्स आ जाएंगे एंड न्यू प्लांट मिलेंगे हमें इसके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेयरिंग। और नेक्स्ट हमारा है दैट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, स्पेशलाइज लेबोरेटरीज में ये कंडक्ट होता है टिश्यू कल्चर जो मेथड है। तो ये लैब्स में होता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, स्टेम, रूट्स, लीव्स, उसके छोटा सा टुकड़ा लेंगे, टिश्यू लेंगे, एक टिश्यू लेंगे, उसको हम एक सॉल्यूशन में रखेंगे, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, एक सॉल्यूशन में रखेंगे हम इसको, टुकड़े को, फिर ये सॉल्यूशन होगा सेमी सॉलिड होगा, मतलब लिक्विड सॉलिड दोनों के स्टेट में होगा मिक्स, ठीक है। तो ये सेमी सॉलिड स्टेट में रखेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशंस देंगे, न्यूट्रिशन देंगे, इसमें हम और क्या डालेंगे, प्लांट हार्मोन्स डालेंगे। प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं, इसके ग्रोथ और इसके सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो प्लांट हार्मोन डालने के बाद ये जो सेल होगा, एक सेल मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत सारे मल्टीपल सेल्स मिलेंगे हमें। तो मल्टीपल सेल्स मिल गया, मास ऑफ सेल मिल गया हमें। दिस मास ऑफ सेल्स विल डेवलप इनटू शूट्स एंड रूट्स में, मतलब इसके स्टेम्स बनेंगे, रूट्स बनेंगे, फिर ये क्या होंगे, एक छोटे से प्लांटलेट्स में डेवलप होंगे, ऐसे करके बहुत सारे, ठीक है। तो ये बहुत सारे सेल्स थे, ये सब छोटे छोटे प्लांटलेट्स में हम डेवलप हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो प्लांटलेट्स होगा, हम एक एक करके ग्रोथ करेंगे, गमले में डालेंगे, तो एक न्यू प्लांट का जनरेट होगा, है ना, ग्रोथ होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू कल्चर। इसमें क्या है, एक छोटे से सेल से, एक सिंगल सेल से हमें एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हुआ, एंड दिस टेक्स प्लेस इन अ लेबोरेटरीज में, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ में आया होगा, आई एम श्योर, थोड़ा सा। तो उसके बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।